दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि जंगल का राजा शेर है और इस राजा का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कोई है तो वो है बाघ। शेर और बाघ दोनों ही जंगल के सबसे ताकतवर और खूंखार जानवर माने जाते हैं। जंगल के सभी जानवर इन दोनों जानवरों से खौफ खाते हैं। किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो शेर या बाघ के सामने खड़ा हो सके। शेर और बाघ से भी तो सभी जानवर डरते हैं, लेकिन इन दोनों जानवरों में से कौन किससे डरता है? और अगर कभी ये दोनों आपस में आमने सामने हो गए और इनका मुकाबला हुआ तो फिर विजेता कौन होगा? शेर वर्सेस बाघ। कौन पड़ेगा किस पर भारी? चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइएगा और साथ में बगल में दिख रही घंटी को भी दबा दीजिए। और प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर देना। कहते हैं कि जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन जंगल में शासन बाघ का ही होता है। शेर और बाघ की प्रतिद्वंदिता इस हद तक होती है कि आमतौर पर दोनों जानवर एक इलाके में नहीं रहते हैं, लेकिन कभी इन दोनों का सामना हुआ तो फिर दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता है। युद्ध की शुरुआत होती है और ये खत्म तभी होता है जब दोनों में से किसी एक की मौत हो जाए। प्राचीन रोम में मनोरंजन के लिए शेर और बाघ की लड़ाई करवाई जाती थी। रोम के अलावा कई और देशों में भी शेर और बाघ के बीच लड़ाई करवाने का प्रचलन था। कुछ समय तक सर्कस में भी दर्शकों के मनोरंजन के लिए शेर और बाघ के मुकाबले करवाए जाते थे, लेकिन बाद में इस पर रोक लगा दी गई। हालांकि जंगलों में आज भी कभी न कभी शेर और बाघ के बीच लड़ाई हो ही जाती है। इन दोनों के बीच होने वाली लड़ाई का अंजाम जानने से पहले इन दोनों के साइज और ताकत पर एक नजर डालते हैं। शेर की लंबाई 1.7 मीटर से 2.5 मीटर तक होती है। वहीं इसका वजन 190 किलोग्राम तक होता है। बाघ की अगर बात करें तो इसकी लंबाई 2.5 से 3.9 मीटर तक और इसका वजन 220 किलोग्राम तक होता है। इन दोनों की ताकत इनके पंजे और जबड़े में होती है। बाघ का बाइट फोर्स 180 किलोग्राम तक होता है, वहीं शेर का बाइट फोर्स 160 किलोग्राम तक होता है। इन दोनों के दांत काफी ज्यादा नुकीले होते हैं और दोनों के कैनीज टीथ की लंबाई लगभग 3 इंच तक होती है। स्पीड की अगर हम बात करें तो यहाँ शेर बाघ से आगे है। शेर की रनिंग स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो वहीं बाघ की स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। रनिंग स्पीड को छोड़ दें तो बाघ हर मामले में शेर से आगे निकलता दिख रहा है। बिहेवियर की अगर हम बात करें तो शेर हमेशा ग्रुप में ही रहते हैं। आमतौर पर शेर शिकार नहीं करता। शेरनियां ही अपने लिए और शेर के लिए शिकार करती हैं। वहीं बाघ एडल्ट होने के बाद अकेले रहने लगता है और खुद ही शिकार करता है। शेर दूसरे जानवरों पर तभी हमला करता है जब उसे शिकार करना हो, लेकिन दूसरी तरफ बाघ शिकार के अलावा अपना दबदबा कायम करने के लिए बिना वजह ही दूसरे जानवरों पर हमला करता रहता है। जब बात शिकार करने की हो तो शेर और बाघ दोनों ही काफी अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन यहाँ भी बाघ शेर से ज्यादा अग्रेसिव हो ही जाता है और जल्द से जल्द शिकार को मार देता है। चलिए दोस्तों, वीडियो देखते देखते अब आप हमें ये भी बता दें कि आप हमारी वीडियो को किस राज्य, किस जिले या फिर किस गांव से देख रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जब शेर और बाघ एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं तो पहला हमला शेर की तरफ से होता है। युद्ध की शुरुआत भले ही शेर की तरफ से होती है, लेकिन ज्यादातर समय इसका अंत बाघ ही करते हैं, वो भी शेर की मौत के साथ। इतिहास में शेर और बाघ के बीच जितनी भी लड़ाइयां देखी गई हैं, उनमें से ज्यादातर में बाघ की ही जीत हुई है। 19वीं सदी में बड़ौदा के राजा ने शेर और बाघ के बीच लड़ाई करवाई थी और इस लड़ाई में शेर की मौत हो गई। 2011 में तुर्की के अंकारा जू में एक बाघ अपने बाड़े से निकलकर शेर के बाड़े में चला गया। शेर के पास जाने के बाद बाघ ने शेर की गर्दन पर हमला किया और पहले ही हमले में उसने शेर के जुगुलर वेन काट दिए। थोड़ी ही देर बाद शेर की मौत हो गई। शेर और बाघ की लड़ाई में जीत हमेशा बाघ की ही होती है। फिर भी जंगल का राजा शेर ही क्यों है? आप हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।